हम ऐसी मेहनत करते, ईंटों पे ईंटें डालते भट्टे पे। हमें 80 रुपये 1000 में सारे दिन काम करते। 5 बाल बच्चे हैं घर में। हमें जो मजदूरी पड़ती है पड़ते ही नहीं। हम 5 बच्चे कहाँ से पालते हैं? हम बहुत परेशानी है। भट्टे पे पड़े हमें तो रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी घर है न झोंपड़ है, हमारा कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप मतलब शुरू से ये मजदूरी कर रहे हो, आपके पास अपनी जमीन नहीं है? कुछ नहीं है हमारे पास। कोरे जी हाथ पाँव है, ये सब कुछ है हमारे पास। एक पैर है, ये कुछ नहीं है हमारे पास। रहने की व्यवस्था नहीं, कोई सोने की व्यवस्था नहीं, कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हमारी, कोई नहीं। पूरी जितने आदिवासी हैं जितने पूरे हैं जितने। हमारा काम तो बहुत कट नहीं है गो। आदमी जैसे मतलब में मजदूरी खांची में इतने डूब जाए, भोसवी में लाए और जो कारी राख में लाए, भोस में लाए और 10 में लाए। जब पूरा गारो क्लियर करके भी नहीं देते हैं। जब 1100 रुपया भरते हैं हाँ, और वे भी ईंट के हिसाब से। हाँ, ईंट के हिसाब से। मैं चाहता हूँ 10 मिनट ज्यादा लेंगे, पर आप जरा बताएं कि आप लोग हम लोगों से क्या चाहते हैं, गेल से क्या चाहते हैं? जैसे कंपनी यहाँ पे है और आप लोगों के गांव के बीच में चारों तरफ आपके गांव है, तो वास्तव में क्या चाहते हैं आप? थोड़ा सा यहाँ से बताएं, आपके मन में किधर से भी या जो भी मैं चाहता हूँ सभी बताएं। मतलब हर एक महिला कुछ ना कुछ जो है बताए कि वो क्या चाहती है, क्या उम्मीद हम लोगों से रखी है, और क्या आपको लग रहा है कि ये ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। सर मेरा नाम नितेश है, मैं ग्राम बावड़ी खड़ा से आती हूँ। यहाँ ट्रेनिंग देने आते हैं, मगर हम जब शुरुआत में आए थे तो हमारे लिए CSR प्रोग्राम पता नहीं और निगमित कार्यालय के द्वारा होता है, उसके तहत वर्ष 2012-2013 के लिए एक 7.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ध्येय था हमारे पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ाना, उन्हें स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पर खड़े करना। और उसके लिए गायत्री मेमोरियल फाउंडेशन हमारा पार्टनर था। उन्होंने 20 महिलाओं को सेलेक्ट किया और उनको लगभग 1 साल ट्रेनिंग देकर, जो कि एकदम शुरुआत से शुरू हुई, उनको आज इस मुकाम में पहुंचाया कि वो आगे एक अच्छी शर्ट सिल रही हैं। और मुझे आशा है नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि वो अपने इस लगन और मेहनत से शर्ट के अलावा और भी कपड़े सिलना सीख जाएंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपना अपने परिवार का ठीक प्रकार से भरण पोषण कर पाएंगी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। इसकी लंबाई के बराबर ये काट देंगे, ठीक है। एक इसको पानी में गीला करके और यहाँ चिपकाए पता। अब पहली खुशी तो ये है सर, मैंने मेरी लड़की के लिए 2 ड्रेस घर पे ही सिल ली, तो उनके पैसे बच गए। वो पैसे मैंने घर में काम लिए। और अब भी जैसे बच्चा स्कूल जाता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो उसके लिए भी मैंने शर्ट तैयार की है। और यहाँ आने से मुझे सर बहुत फ़ायदा मिला है। इसके लिए मैं गेल इंडियन का बहुत बहुत आभारी हूँ और गायत्री मेमोरियल का फाउंडेशन का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं नईम अंसारी गुना से इन महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण जो गायत्री फाउंडेशन मेमोरियल दे रही है, मेरे लिए ट्रेनिंग एक चैलेंज के रूप में उभर के सामने आई है। और चैलेंज भी ऐसा कि ऐसी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की जिनको ना तो अपना नाम लिखना आता है और ना उनको ये पता है कि एक कैसे लिखते हैं, याद है मतलब आपको। उसके बाद फिर शोल्डर क्या होता है, ये कंधे, मतलब याद है, अंग्रेजी के शब्द भी याद आ गया, शोल्डर। और उसके बाद आस्तीन की लंबाई, और फिर आस्तीन की मोहरी, ठीक। फिर गला आगे का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ममता
नाम की जो महिला है, ये मुंह से बोल नहीं सकती है, लेकिन इसको सिलाई सिखाना मेरे लिए बड़े चैलेंज का बात थी। मतलब कि ये बोल नहीं सकती, समझती सब है, तो मैंने इसको इसी जैसा बनके कि मुझे भी बोलना नहीं आता वैसे सिलाई सिखाई। क्यों? सुन भी नहीं सकती ये, बोल भी नहीं सकती है, लेकिन इशारे पूरे समझती है। तो मेरे को क्या है कि अब ये शर्ट देखो, निकालना इसको, इसमें टाइप बनाना, बदल लगाना और फिर पूरा काम इनको मैंने इशारों से ही समझाया है, और ये इशारों में ही इसने ये शर्ट बनाई। मिथिलेश भाई जी आए मंच पर और अपना सर्टिफिकेट लें। गायत्री मेमोरियल फाउंडेशन का हमेशा से ये मानना रहा है कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महिला सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। और इसी संदर्भ में हमने उड़ान प्रोजेक्ट की नींव रखी और ये सोचा कि हम इन बंधुआ मजदूर के रूप में जो ट्राइबल सहरिया जाति की महिलाएं हैं, इन्हें अपने पैरों पे खड़ा करें और बंधुआ मजदूरी से बाहर निकालें। जिसके लिए हमने गेल विजयपुर से सहयोग मांगा और उन्होंने खुल के इसका समर्थन किया और हमें सहयोग किया। और मैं गेल विजयपुर का ईडी सर का और समस्त CSR स्टाफ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पूरे इस 1 वर्ष की ट्रेनिंग में हमें गाइड भी किया और हमारा सहयोग दिया। आज ये सभी महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हैं और इस 1 वर्ष की ट्रेनिंग में इन्होंने विभिन्न प्रकार की यूनिफॉर्म्स बनाना सीखा है और साथ ही साथ इन्होंने गेल के कई ऑफिशियल्स को अपनी बनी हुई यूनिफॉर्म्स भेंट की हैं और अब ये अपने पैरों पे खड़ी हैं और अपने रोजगार को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रही हैं। मैं आशा करता हूं कि गेल हमें इसी प्रोजेक्ट को आगे सशक्त करने में हमारी मदद करेगा।